हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक k डैश दूसरी अभिक्रिया का वेग नियतांक k डैश से दुगुना पाया गया। दोनों समीकरणों की संगत सक्रिय ऊर्जाओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी सक्रियण ऊर्जा में संबंध। सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो देखो आरेखीय समीकरण होती है k बराबर a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, ये होती है। अब यहां से अगर अपने देखें तो k का मान बढ़ने पर इस पूरी जो संख्या उसका मान बढ़ेगा, और ये इस पूरी संख्या का मान कब बढ़ेगा, जब e का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये देखो माइनस में चल रहा है, इसका मतलब k का मान बढ़ने पर e का मान क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अपने को पता है कि अगर किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी जो अभिक्रिया की गति है वो भी बढ़ रही है। अभिक्रिया की गति बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या है, कम है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, कम है। कि दर बढ़ने का अर्थ है कि उसकी सक्रियण ऊर्जा अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि k डैश और k डबल डैश के लिए जो e डैश k डैश और k डबल डैश के लिए जो अपने को सक्रिय ऊर्जाएं दी हुई है e a डैश और e a डबल डैश। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ कि किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक k डैश दूसरी अभिक्रिया के वेग नियतांक k डैश से दो गुना पाया गया। यानी कि k डैश तो बड़ा है और k डबल डैश क्या छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, e a डैश जो है वो छोटा होगा और e a डबल डैश जो है वो बड़ा होगा। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।